एक और मैच, एक और शिकस्त। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने शाहीनों को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठीचार्ज कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी बारी। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए चलते बने। संजू सैमसन को 13 रन पर हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 4 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उम्दा कारकर्दगी न दिखा सका। साहबजादा फरहान की 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हुसैन तलत सिर्फ 10 रन ही बना सके। सलमान आगा ने 17, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। भारत ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारी। फखर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला। शायकीन फैसले पर बरहम। सोशल मीडिया पर एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फखर जमान का आउट नहीं था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एक्स पर पैगाम। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस और वसीम अकरम ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दे दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। थर्ड एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद। भारतीय सहाफ़ी राहुल ने कहा कि फखर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद ग्लव्स में आने से पहले जमीन को लग गई थी। गेंद फखर जमान का बल्ला टच करके जमीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। भारतीय टीम फील्डिंग के दौरान शदीद दबाव का शिकार दिखाई दी। पाकिस्तान के 1, 2 नहीं पूरे 4 आसान कैच छोड़ दिए। साहबजादा फरहान के अभिषेक शर्मा ने 2 कैच ड्रॉप किए। पहला कैच 0, दूसरा 32 रन पर छोड़ा। कुलदीप यादव ने साइम अयूब का 4 रन पर कैच ड्रॉप किया। शुभमन गिल ने फहीम अशरफ का 6 रन पर आसान कैच छोड़ा। मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा आपस में उलझ पड़े। टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय बैटर्स ने शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। जीत के लिए तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ता है। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कमबैक करेंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज्यादातर मैचेस जीता। पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्डिंग की गलतियां हुई, लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगता था। पहले फील्डिंग का फैसला विकेट को समझकर किया। मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर के बाद था। ब्रेक के बाद भारतीय बॉलर्स नए रूप में सामने आए। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा करके जवाबी बार भारतीयों को मार का हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा है कि क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा। दुनिया भी इसको याद रखेगी। इसराइल को सफारती मुहाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा कि आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और 2 रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गज़ा में जारी इंसानी बहरान में तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना एक तारीखी ज़रूरत और अखलाकी जिम्मेदारी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाजा है।
फ़लस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त के हकदार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मकदम। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सीखवा बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू हठधर्मी पर कायम कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। इसराइल की हमास के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम हो गई। हमास के कई रहनुमा कत्ल किए, फिर भी इसे ख़त्म ना कर सका। अब भी हमास के पास इतने ही जंगजू हैं जितने शुरू में थे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान कहा कि हमास को ख़त्म करना जंग के खात्मे का हल नहीं। गजा जंग इसराइल की साख को नुकसान पहुंचा रही है। चार्ली कर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मुल्क भर में मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। चार्ली हक की बात करता था, इसलिए उसे कत्ल किया गया। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकम है। दूसरे मुल्कों ने टैरिफ से फ़ायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज्म का हल ढूंढ लिया है। कल बड़ा ऐलान करूंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। चार्ली कर्क की याद में एरिजोना में ताज़ीती तकरीब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जेरी वेंस, एलोन मस्क और दीगर भी शरीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली कर्क की खिदमात को खराज तहसीन। चार्ली कर्क की अहलिया और का शोहर के कत्ल को माफ़ करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल। आज सुबह 11 बजे लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमेरिका में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा की संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जारियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज ज़मीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा आवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब्ज पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया, अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोलें तो कम है। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए ज़मीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। भारत समझता था कि वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान वाशी दिफाई सफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म साकदार का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिफाल के दहाने पर था। सफ़र बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसालें मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की हमरा शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड था। दहशतगर्द जानवासिल हलाक खवारियों में 2
खुदकश बमबार और 3 अफगान बशिंदे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISPR वज़ीर आज़म का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर पसीराई। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है। खवारिजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गजा पर क़यामत। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी में कमी ना आ सकी। गजा शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 75 फ़लस्तीनी शहीद, 304 अफराद जख्मी हुए। ग़ज़ाई किल्लत और इलाज की कमी की वजह से 3 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। शोधा की मजमूई तादाद 65,283 हो गई। 1,66,575 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली ज़मीनी पेशकदमी तेज़, बुलंद रिहायशी इमारतें मुनज़्ज़म करने का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज ने 2 हफ्तों में 20 टावर ब्लॉक्स तबाह कर दिए। गजा में 6 लाख से ज़ायद शहरी महसूर बुनियादी सहूलियात नापैद हो गईं।